खबर अमेठी के जामों से है, जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री और पार्टी के कई पदाधिकारी आज जनपद अमेठी के दौरे पर थे। श्री अलंकार अग्निहोत्री ने लिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पार्टी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक लोगों को भी टिकट संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है देगी, साथ ही सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सामान्य वर्ग के लोगों के साथ में देश में कई योजनाएं नहीं बनाई गई। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा इस समय व्यापक संगठन विस्तार पर काम कर रहा है, जिले में पार्टी का संगठन, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारियों का चयन नित्य की जारी है। इसी सिलसिले में जनपद अमेठी में भी श्री अलंकार अग्निहोत्री का आज दौरा था। पार्टी में सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए करणी सेना प्रकोष्ठ, चित्रगुप्त प्रकोष्ठ, बिजली पासी प्रकोष्ठ जैसे फ्रंटल संगठन भी हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जा रहा है। देश में समान वर्ग के लोगों के लिए योजना सरकारों के द्वारा नहीं बनाई गई, जैसे मुद्दों पर उन्होंने बेबाक जवाब दिए। अमेठी दौरे पर उन्होंने परशुराम ईश्वर धाम लालूपुर ढाबिया पहुंच करके भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका और पिता यमदग्नि और भगवान शंकर के साथ ही शनिदेव जी के दर्शन पूजन भी किए। जी महोदय, आपके द्वारा राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम नाम से पार्टी जो बनाई गई है, इसमें क्या दलित वर्ग के लोगों को, मुस्लिम वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी टिकट आपकी पार्टी देगी? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी बनती है संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए बनती है, और जहाँ जहाँ पे भी आरक्षित सीटें होती हैं या जहाँ पे चुनावी समीकरण होता है, उसके हिसाब से सभी जो जन सामान्य गणमान्य नागरिकों से बातचीत करके टिकट का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें सभी वर्गों का सम्मान होता है। हमारे यहाँ सामान्य वर्ग भी है, पूरा उसमें है, ओबीसी वर्ग प्रकोष्ठ भी है, और SC/ST प्रकोष्ठ भी है, और अल्पसंख्यक कल्याण और दिव्यांग कल्याण प्रकोष्ठ भी है। जो उस समय चुनावी समीकरण में जहाँ उचित होगा, उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। कई क्षेत्रों में ब्राह्मणों का उपेक्षा होती है, सामान्य वर्ग के लोगों की। आपकी सरकार आने पर क्या इस पे कुछ करेंगे विशेष रूप से? नहीं, देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा परिवार और सुरक्षा, ये जो मूलभूत सुविधाएं किसी भी परिवार को चाहिए होती हैं, किसी भी गणमान्य नागरिक को चाहिए होती हैं। सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है। इस समय सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। UGC रेगुलेशन 2026 में आपने देख लिया, सत्ताधारी दल में बैठे हुए सजाती लोग, उनके मुंह से कुछ नहीं इस विषय पर निकला। SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर इनसे कुछ नहीं निकलता है। एवं जो आपने देखा होगा, जिस तरीके से प्रयागराज में माघ मेला के दौरान जिस तरीके से जो बटुक शिष्यों पर अत्याचार किया गया, जो सन्यासियों पर अत्याचार किया गया, उन पर इन्होंने जो सत्ताधारी दल में सजाती आपके MP MLA बैठे, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि एक कंपनी के बंधुआ मजदूर बन के रह गए। एक वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में सरकार संचालित है। आप देख रहे हैं, विदेश नीति इतनी खराब है कि पेट्रोल डीजल सब महंगा होता जा रहा है। देश में अब बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट होने जा रहा है। तो अलग अलग प्रायोजनों पे ये सरकार अब विफल हो चुकी है। जल्द ही, और जिस तरीके से सामान्य वर्ग का जब प्रतिनिधित्व नहीं है, तो विकल्प के रूप में हम लोग अब स्वयं को स्थापित किया है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा विकल्प है, जो भी पीड़ित समाज है उसका विकल्प है। हमारे पीड़ित समाज में सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग को पीड़ा हो रही है, और उसका कोई बात सुनने वाला नहीं है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कहा जाता था कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जो आपके द्वारा संगठन बनाया गया, जो पार्टी बनाई गई है, इसमें क्षत्रिय वर्ग के लोगों को और काश्यप वर्ग के लोगों को, और उसके बाद में जो हमारे अग्रणी समाज के लोगों को भी संगठन में पूरी तरीके से क्या सम्मिलित किया जाएगा? बिल्कुल, इसमें सभी, देखिए, इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये एक प्रमुख एजेंडा है पार्टी का, जो लक्ष्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हमारा ये लक्ष्य नहीं है किसी भी वर्ग के साथ हमारा भेदभाव ना हो, हम ये चाहते हैं। तो हमारे साथ अभी हम लोगों ने एक करणी सेना प्रकोष्ठ, आप जानते हैं करणी देवी हैं, बहुत ही पूजनीय है। इसी तरह चित्रगुप्त प्रकोष्ठ जो कायस्थ समाज के लिए पूजनीय है। ऐसे अग्रसेन समाज प्रकोष्ठ जो है, अग्रसेन प्रकोष्ठ हमारा अग्रसेन प्रकोष्ठ है। इसी तरीके से जो भी वो समाज, विभिन्न समाज आप देखेंगे, बिजली पासी भी हैं, वो हमारा, उनके नाम पे भी प्रकोष्ठ है। तो इन सभी प्रकोष्ठों को एक साथ अंगीकृत करते हो, सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करते हो, सभी का समावेश इसमें रहेगा। हमारी बातचीत अभी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री जी से हो रही थी। जैसा कि आपके द्वारा जानकारी मिली है कि पार्टी में सभी वर्ग के लोगों को लेकर के चलने का कार्यक्रम आपके द्वारा बनाया गया है। महोदय, थोड़ी सी जानकारी ये भी, जैसे आपकी पार्टी सत्ता में आने के बाद में अधिकतर लोग जो है सामान्य वर्ग के लोगों को वोट ले करके छोड़ देते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या चीज़ से? सामान्य वर्ग के लोगों को छोड़ देते हैं, वोट ले करके यूज कर लेते हैं। वोट नहीं करते, वोट लेकर के छोड़ देते हैं। वोट लेकर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कोई योजनाएं नहीं चलाई गई। आपको
देखिए अभी तक क्या है, दंगा करके हिंदू मुस्लिम करके इस तरीके से आपसे वोट लिया जाता था। ये आपके जनप्रतिनिधि नहीं है। आपको भय दिखाकर कि हिंदू खतरे में है ऐसे वोट लिया जाता था। अभी प्रोपेगेंडा चलाएंगे। ये प्रोपेगेंडा और साजिश के जो है सम्राट हैं। इसी तरीके से डर दिखा के वोट लेते हैं। इसीलिए ये देश भी इनसे अब चल नहीं पा रहा है। भय दिखाकर विभिन्न रूप से चुनावों में पैसा खर्च करके पूरे देश का पेट्रोल उड़ाकर इनका सिर्फ मकसद है चुनाव जीतना, सरकार बनाना, लेकिन सरकार चलाना इनको नहीं आता है। क्योंकि सरकार चलाने देश में 30 से 40% लेकर के सामान्य वर्ग की आबादी है, लेकिन इनके लिए कोई योजनाएं देश में नहीं है। कोई देश में योजना बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये बंधुआ मजदूर के रूप में आपको समझते हैं। यदि आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वर्ग जिसने मैं इस पार्टी को भस्मासुर जुमलेबाज पार्टी इसलिए बोलता हूँ। एक तो ये जुमलेबाज हैं और भस्मासुर, क्योंकि इनको जिन वर्गों ने बनाया उन्हीं को मारने के लिए, उनके पर काटने के लिए उतारू हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2026 ये सामान्य वर्ग की बच्चियों का भविष्य बर्बाद करके, उनका शारीरिक शोषण करके उनका अत्याचार करना, ये इनका लक्ष्य है। इनकी नज़र अब सामान्य वर्ग की बच्चियों पे है और वही ये सब काम, ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीतियाँ बना के ला रहे हैं। धन्यवाद महोदय, आपकी बात। अशोक पांडे, आपकी बात। जय परशुराम।